परमेश्वर के पवित्र वचन का प्रचार होता रहा और विरोधी कुछ भी नहीं कर पाए। एक ऐसी जबरदस्त घटना हमारे बीच में देखने को हमें मिलती है कि इतनी जबरदस्त तरीके से लोग परमेश्वर के नाम का सुसमाचार सुनाते रहे और विरोधी अपनी आंखों से, खुली आंखों से देखते रहे और उनके अंदर एक ऐसा भय छा गया कि अगर इनके विरोध में हमने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई की तो इनके द्वारा परमेश्वर हमें पूरी तरीके से सत्यानाश कर देगा। ऐसे ही एक जबरदस्त टॉपिक के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की और हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रियो, आज का जो हमारा वचन का प्रचार है, जो आज मैं आपके बीच में एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं, वो यही है कि जिस समय पर परमेश्वर के लोगों ने मिस्र देश से निकले और निकलने के बाद में जब धीरे धीरे उन्होंने यरीहो की तरफ प्रवेश किया, उस बीच में हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने अपने इजरायलियों की जिम्मेदारी यहोशू के कांधे पर दी और उसके साथ जब ये जिम्मेदारी दी तो आज मैं आपको इसी जिम्मेदारी के विषय में बताना चाहता हूं कि अक्सर हमारे साथ मारपीट की जातीय विरोधी आते हैं, हमारे साथ कई प्रकार के उल्टे सीधे कार्य करते हैं जिसकी वजह से परमेश्वर के भवन को बहुत नुकसान पहुंचता है। प्रभु के पवित्र बाइबल जो उसके मुंह से निकले हुए शब्द हैं, उसकी आत्मा के द्वारा लिखी गई प्रेरणा के द्वारा पवित्र वचन है, उसके साथ बेअदबी की जाती है, उसको फाड़ा जाता है, उसको जलाया जाता है, उसके ऊपर थूका जाता है, गलत गलत कमेंट किए जाते हैं। प्रयोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सब घटनाएं हमारे बीच में होनी तो जरूर हैं, लेकिन इन घटनाओं को रोका भी जा सकता है और उन घटनाओं को रोकने के पीछे की एक ही वजह है और वो ये है कि आपका आत्मिक जीवन इतना मजबूत हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति खड़ा होकर के देख करके कहे कि यार ये व्यक्ति सच में प्रभु का भय मानने वाला है। हमने सुना है कि इसके यहाँ पर जो ये प्रार्थना सभा चलाता है या जिस चर्च में ये संगति करता है, वह हमने सुना है कि अंधे देख करके गए हैं, लंगड़े चलते हुए गए हैं, कैंसर के मरीज ठीक हुए हैं। ऐसी आत्मिक सेवा जब आप करना शुरू करेंगे और जब जिन चमत्कार आपके द्वारा होंगे तो विरोधी एक नहीं, दो नहीं, 100 बार सोचेगा कि वो आपके साथ में गलत व्यवहार करे या ना करे। प्रयोग आज का जो वचन है वो हमारी जिंदगी के लिए बेहद खास और बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये वचन आज आपकी जिंदगी की भरपूरी को देगा। आज ये वचन आपको अंदर से आत्मा में मजबूत करेगा, आपको सामर्थ के साथ में भर करके चलाएगा। और विश्वास कीजिए आप कि आज आपने इस वचन को हृदय से और पूरा मन, पूरा फोकस लगा करके आज आपने सुना, तो विश्वास कीजिए प्रभु आज आपको 100 गुना प्रतिफल देने जा रहा है। आमीन। इसीलिए प्रियो, प्रभु का वचन ये कहता है कि परमेश्वर के दास यहोशू ने यरीहो में अपने 2 भेदियों को भेजा और वहां जाने के बाद में राजा को यह पता चल जाता है कि इजरायलियों ने भेदियों को भेजा है, तो जिस रास्ते से वो आए थे उस रास्ते का दरवाजा बंद कर दिया गया और उनकी जांच पड़ताल शुरू हो गई। तो किसी के माध्यम से पता चला कि वो राहाब वेश्या के घर में कौन, 2 भेदिए, इजरायली के 2 भेदिए राहाब के घर में रुके हुए हैं। तो राजा ने कहला भेजा कि जो पुरुष तेरे यहां पर है तो उन्हें भेज दे। उसने उन पुरुषों को छिपा करके रखा। क्यों बचाना चाहती थी वो? उसके पीछे की एक वजह थी और वो था परमेश्वर यहोवा का भय, जो पूरे यरीहो के अंदर इतनी बुरी तरीके से यहोवा परमेश्वर का भय बैठ गया था कि वो लोग डर के मारे इजरायलियों के साथ बातचीत करना भी पसंद नहीं कर रहे थे। बाइबल में ऐसा बताती है, जब हम यहोशू की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 8 वचन से पढ़ते हैं, लिखा है, ये लेटने ना पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर, कौन स्त्री? राहाब, जिनके घर में वो भेदिए ठहरे हुए थे, इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दे दिया है। कौन सा देश दे दिया है? यरीहो देश दे दिया है। वो जानती थी
कि परमेश्वर ने यरीहो देश तुम्हारे वश में कर दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है। किसका भय? यहोशू और प्रजा का भय ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का भय छाया हुआ था, क्योंकि उनके साथ परमेश्वर चल रहा था। परमेश्वर का इतना भय छाया हुआ है कि वो राहाब ये बात कह रही है कि तुम लोगों का भय इस कदर हमारे बीच में छाया हुआ है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। जब सोचने वाली बात है कि उस समय पर विरोधी घबरा रहे थे, तो आज हमारी आत्मिक जिंदगी अगर पावरफुल हो जाएगी, यदि हम इस संसार के कामों को करना बंद कर देंगे, पाप को करना बंद कर देंगे, गुनाह करना बंद कर देंगे, लोगों की नजरों में जो गंदे घिनौने अपराध होते हैं, जब हम उन्हें करना छोड़ देंगे और जब आत्मा में अपनी मजबूती को पाएंगे, तो विश्वास कीजिए सामने जो शैतान विरोधियों को खड़ा करता है, वो विरोधी भी एक बार देख करके डर जाएंगे, घबरा जाएंगे और उन्हें किसी भी प्रकार का आपके ऊपर आरोप लगाने का मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल, आप आत्मा में इतने मजबूत हो चुके हैं, इतने ताकतवर हो चुके हैं कि उनको हराना, उन्होंने आपको हराने के लिए जो सोचा है, वो कभी भी अपने मन में उस बात का पूरी तरीके से पालन नहीं कर पाए, क्योंकि जैसे वो अवसर ढूंढेंगे, परमेश्वर उनके अवसरों को फेल कर देगा। राहाब ने कहा हमारे यरीहो के लोग घबराए हुए हैं, डरे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बात को जान लिया है। उन्होंने, राहाब खुद कहती है कि हमने इस बात को सुना है कि जब तुम मिस्र देश से निकले थे तो लाल समुद्र को परमेश्वर ने सुखा दिया, तुम्हारे लिए सुखा दिया और तुम रास्ते से होकर के गुजरे, और जब तुम वहां से होकर के निकल रहे थे, तब हमने सुना है कि सिहोन और ओग नामक जो देश तुम्हारे रास्ते में पड़े थे, तुमने उनका भी सत्यानाश कर दिया है, और तुम्हारे रास्ते में चलते चलते यरीहो भी आ रहा है और तुम्हें यरीहो भी तुम क्या कर दोगे? सत्यानाश कर दोगे। और यह बात बिल्कुल सही हुई और हम सब आगे जानते हैं। फिर देखिए क्या लिखा है आगे, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यरदन पार के रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। आकाश का और पृथ्वी का कौन है? परमेश्वर है। प्रियो, ये बात लोगों को पता होना चाहिए कि हम एक ऐसे महान परमेश्वर की संतान हैं जो सच में जमीन और आसमान का मालिक है, जिसने सब कुछ बनाया है। और जब ये विरोधियों को पता चल जाएगा, विश्वास कीजिए कोई आपका विरोध नहीं कर सकता। यदि वो विरोध करने की कोशिश करेगा भी, तो परमेश्वर, हो सकता है कि कुछ विरोध आपके पास तक आए, लेकिन वो विरोध आपकी कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, आपकी आत्मिक जिंदगी की बढ़ोतरी के लिए, आपकी पारिवारिक जिंदगी बढ़ोतरी के लिए और आपके लिए बहुत सारी आशीषों का कारण हो। और ये बात हमें सही में पता है कि आशीषों के लिए परमेश्वर हमें कभी कभी एक दुख की अग्नि की भट्टी में जाने के लिए तैयार करता भी है। हालेलुया। प्रियो, आत्मा में मजबूत हो जाइए। सामने वाले व्यक्ति को डर लगना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को घबराना चाहिए। वो आपसे कोई सवाल करे, उस सवाल का जवाब पहले ही ऑलरेडी उसके पास होना चाहिए कि यार मैं इससे ये बात कहूंगा, कहीं ये मुझे कुछ गलत ना बोल दे या कुछ ऐसा मुझे ना बोल दे। आपके द्वारा परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम करने चाहिए। लंगड़े आप चलाइए यीशु मसीह के नाम से, मुर्दों को भी चलाइए यीशु मसीह के नाम से। जब आप ऐसे बड़े बड़े काम करेंगे, आपके आसपास के माहौल में जब ये सब घटनाएं चर्चित हो जाएंगी, तो विरोधी भी आकर के एक बार नहीं 100 बार सोचेंगे कि यार जब ये बंदा इतने बड़े बड़े काम कर चुका है, चमत्कार कर चुका है यीशु मसीह के नाम से, यदि हम इसका विरोध करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि इस धार्मिक व्यक्ति का विरोध करने की वजह से हम किसी समस्या में पड़ जाएं। क्यों? क्योंकि राहाब भी यही बात बोलती है कि तुम इजरायलियों की वजह से हमारे देश के लोग डर रहे हैं, घबरा चुके हैं और हमें यह लगता है कि हम नष्ट हो जाएंगे। वो आगे इस बात के लिए कहती है कि मैंने अपनी जान पर खेलकर तुम दोनों को बचाया है
तो अब तुम भी यहोवा परमेश्वर के नाम से शपथ खाओ कि जब तुम इस देश का सत्यानाश करने के लिए जाओगे तो मेरे घर के ऊपर तुम बिल्कुल भी आंच नहीं आने दोगे। उन्होंने कहा ठीक है, हम प्रॉमिस करते हैं आपसे। और अगले ही दिन वो उनको वहां से वापस अपने इजरायलियों के पास में भेज देती है। प्रियो, हम सब जानते हैं कि जब यरीहो का सत्यानाश किया तो सिर्फ एक राहाब का घर और उसके अंदर जितने लोग थे वो सब बचाए गए थे, बाकी के सब क्या हुए थे? सत्यानाश कर दिए गए थे। प्रियो, कोई भी आपका सामना नहीं कर सकता यदि आप आत्मा में मजबूत हैं। आत्मा में मजबूत होए, परमेश्वर के साथ चले, प्रभु के नजदीकी में चले, आत्मा में भर करके चले। परमेश्वर आज के संदेश के द्वारा आपको आशीष दे। यदि यह संदेश अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करें। और यदि यह संदेश आपको बहुत अच्छा लगा है, कमेंट में अपनी राय भी दें और इस वीडियो को शेयर भी करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह।